फाइनली सेथ रॉलिंस हमको दिखने वाले हैं टाइटल पिक्चर्स में एक बार फिर से। और सेथ रॉलिंस ने मांग की थी भाई एक बड़े टाइटल मैच की, और कौन से टाइटल मैच की, और एज ने डोमिनिक मिस्टेरियो को क्या हराया आज के रॉ के मेन इवेंट में, और आलिया की चैंपियनशिप क्या भाई क्यों चली गई, क्यों हार गई वो, और इसके साथ मंडे नाइट रॉ पे ऑस्टिन थेरी के आड़े फिर आए केविन ओवेंस। तो वीडियो में बहुत कुछ है। न्यू चैट रेसलिंग। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो शो की शुरुआत हुई सेथ रॉलिंस से, जो कि अब मंडे नाइट रॉ को अपना चेहरा बताते हैं कि मंडे नाइट रॉ का सबसे बड़ा चेहरा वही है, सबसे बड़ा फेस वही है। तो इस ऐसे ही कुछ शुरुआत हो रही थी उनकी। और फिर सेथ रॉलिंस कह रहे थे भाई मुझको टाइटल में अब जाना है, मैं रिडल पे होकर के आगे बढ़ चुका हूँ, मुझको यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर फोकस करना है रोमन रेंज के खिलाफ। और उतने भी ब्रो आ गए वहाँ पर, ब्रो ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस पर, और सेथ रॉलिंस को अटैक करने के बाद सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर उतर कर चले गए यूनिवर्स में, यानी कि ऑडियंस में। और उसके बाद फिर वहाँ से निकल गए। फिर उसके ही तुरंत बाद हमको वहाँ पर जजमेंट डे का थीम देखने को मिला और सुनने को मिला। और जजमेंट डे ने ऑफर दिया मैट रिडल को, यानी कि ब्रो को, कि उन जो जजमेंट डे पर भाई शामिल हो जाएं। इस पर जजमेंट डे पर शामिल होने के बारे में डोमिनिक मिस्टेरियो को भी कहा कि देखिए डोमिनिक भी शामिल हो चुके, अब तुम भी शामिल हो सकते हो। तो पर इस पर मैट रिडल यानी कि ब्रो माने नहीं, और उन्होंने सीधा फिन बैलर के ऊपर एक अपनी नी मार दी। और फिर मैच हो गया फिन बैलर वर्सेस मैट रिडल। और ये मैच बहुत ही बेहतरीन हो गया, क्योंकि शुरुआत से ही मैट रिडल बहुत ही भयंकर तरह से फिन बैलर के ऊपर अटैक कर रहे थे और जजमेंट डे की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। और फिर जजमेंट डे के ऊपर अटैक करते हुए फिन बैलर बहुत ही ज़्यादा हद तक अपने ऊपर काबू बनाए रखे हुए थे और हराने की ताकत पर आ चुके थे फिन बैलर। और इसके बाद रे मिस्टीरियो ने अटैक कर दिया भाई वो जो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और उनको फिर बैकग्राउंड ले गए, उनको लेकर बैक स्टेज में। और ये मैच चल रहा था बहुत ही बेहतरीन, और मैट रिडल ने पूरा फोकस कर लिया था फिन बैलर के ऊपर, मैच जीतने वाले ही थे। और अपना एक बेहतरीन रैंडी ऑर्टन वाली भाई डर्टी डीडीटी लगा दी थी, और फिर एक आरकेओ भी देखने को मिलने वाला था हमको। और वो डीडीटी लगने के बाद आरकेओ देखने को मिला, तभी सेथ रॉलिंस आ गया, सेथ रॉलिंस को भी उसी पोजीशन में डाल दिया, और फिन बैलर ने उनको बचा लिया। और सेथ रॉलिंस भाई वहाँ पे फिर बैक स्टेज उतर गए नीचे रिंग के। और इसके बाद फिर वहाँ पर लगा फिनिशिंग मूव लगने के बाद हार चुके थे आपके मैट रिडल, और फिर स्टॉम्प भी खाया मैट रिडल ने। इसके बाद जो मैच हमको देखने को मिला वुमेन्स टैग टीम मैच, जो कि चैंपियनशिप के लिए था, वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप जब डैमेज कंट्रोल के हाथों में था। कह रहे थे भाई डैमेज कंट्रोल वाले पहले ही कह चुके थे कि हमारी ही चैंपियनशिप है, या हम ही लोग आज जीतने वाले हैं इसको रॉ में। और मंडे नाइट रॉ पर भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पर हमको जो वुमेन्स चैंपियन थी आलिया और रकेल रॉड्रिक्स, वो दोनों अपनी चैंपियनशिप हार चुकी थी। पहले तो कंट्रोल बनाया हुआ था, पर अंत में जाकर के रकेल रॉड्रिक्स और आलिया अपनी चैंपियनशिप हार चुकी हैं, और हमको मिल चुकी हैं अपनी नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रॉ की, और वो हैं आपकी कंट्रोल डैमेज की डकोटा काइन एंड ईओ स्काई, ये है नई चैंपियन। और इसके बाद ये दोनों चैंपियन हो जाने के बाद पहले ही भाई अनाउंसमेंट हो चुकी थी इन दोनों की, बेली ने कह दिया। जो सेगमेंट हमको देखने को मिला वो था ऑस्टिन थेरी एंड केविन ओवेंस के बीच। ये सेगमेंट कुछ ऐसा रहा कि ऑस्टिन थेरी ने फिर एक बार वही दोहराया जो पिछले मंडे नाइट रॉ पर दोहराया था। वो आया और ऑस्टिन थेरी को सिखाने लगे कि भाई देखो तुम मनी इन द बैंक गलत जीत चुके हो, इसको मैंने ही जीतना चाहिए था, मैं विनर होना चाहिए था इस मनी इन द बैंक का। और इस पर ये कह रहे थे भाई तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी सबसे बड़ा चेहरा नहीं बन चुके हो, तुम इतना जो हवा में उड़ रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, ये अच्छी बात नहीं है। और इसमें चिढ़ गए भाई आपका ऑस्टिन थेरी और अटैक कर दे केविन ओवेंस और ऑस्टिन थेरी। बहुत ही भयंकर ब्रॉल हो चुकी थी इन दोनों के बीच, और फिर रेफरी को और ऑफिशियल्स को आना पड़ा इन दोनों को अलग करने के लिए। और फिर अलग होने के बाद जो हमको नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिला वो था सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज सेगमेंट, जिसमें उनको चैंपियनशिप मैच भी मिल गया। सेथ रॉलिंस कह रहा था भाई मुझको मैं यानी कि मैट रिडल से अब आगे हट के आगे बढ़ना है। तभी वहाँ पर आ गए थे बॉबी लैशली और कह रहे थे भाई देखो सेथ रॉलिंस इसमें कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा चेहरा हूँ मंडे नाइट रॉ का और सबसे मेन। तो उसने बॉबी लैशली कह रहे थे भाई देखो तुम्हारे पास ना सोना है ना चैंपियनशिप है, तुम कहाँ के बड़े चेहरे हुए, यानी कि तुम कहाँ के खास चेहरे हुए मंडे नाइट रॉ के, मेरे पास चैंपियनशिप तो मैं हूँ खास चेहरा। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दिया है बॉबी लैशली ने नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पर। तो चैंपियनशिप मैच मिल चुका है और नेक्स्ट सेगमेंट हमको देखने को मिला बियांका बैलर की रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल, जो कि लग चुकी थी दांव पर। और ये
चैंपियनशिप मैच था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप सोनिया डेविल वर्सेस बियांका बेलेयर। ये मैच बहुत ही बेहतरीन चल रहा था और ये मैच में चैंपियनशिप लग चुकी थी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और ये मैच बहुत ही कड़ा होने वाला था, सबकी को पता था। पर फिर भी बियांका बेलेयर ने बहुत ही बेहतरीन इसमें यानी कि मूव दिखाया और मूव दिखाने के साथ ही साथ पिन भी कर दिया सोनिया डेविल को और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और रिटेन करने के बाद हमको देखने को मिला वहाँ पर डैमेज कंट्रोल का अटैक जो कि हुआ। उसके बाद हमको वहाँ पर भी देखने को मिले आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस बियांका बेलेयर को सेव करते हो। फिर नेक्स्ट हमको जो मेन इवेंट सेगमेंट देखने को मिला, मेन इवेंट में एज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो ये मैच हुआ द मेन इवेंट, यानी कि मेन इवेंट में बहुत ही बेहतरीन मैच साबित हुआ, कुछ अच्छा भी हो सकता था। इससे मेन इवेंट की बात करें तो रॉ में ये मेन इवेंट था बहुत ही तगड़ा, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एज, यानी कि भाई दुगना से दुगना फ़र्क है इन दोनों की उम्र में और ये दोनों फाइट कर रहे थे आपस में, एज एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और ये फाइट बहुत ही क्रूशियल चल रही थी और डोमिनिक मिस्टीरियो के भाई कहीं पर हमको कंट्रोल पाते हुए नहीं दिखे इस मैच में। ज़्यादातर कंट्रोल था एज के पास, पर उनके पास एडवांटेज था डोमिनिक मिस्टीरियो के पास, क्योंकि उनके पास जजमेंट डे के सभी मेंबर मौजूद थे और रिंग साइड थी रिया रिप्ली। और इसके बाद जब कंट्रोल आ चुका था एज के पास पूरी तरह से, तो फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी बहुत ही अच्छे मूव दिखाए हमको यहाँ पर और एज को भाई बहुत ही बुरी तरह से क्या कहें बहुत ही बुरी तरह से मारा यार। और इसके बाद जब एज के कंट्रोल पा गए थे तो रे मिस्टीरियो वहाँ पर आ गए, भाई इसको छोड़ दो जाने दो अभी बच्चा है, तो उतने में ही आ गए जजमेंट डे के सभी मेंबर और एज पर कर दिया बहुत ही बुरी तरह से अटैक। और यानी कि मैच तो भाई समाप्त हो चुका, तो मैच पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब बात करें यार जजमेंट डे का फ्यूचर आगे क्या है, क्या कभी ये ब्लड लाइन से फाइट हो सकती है जजमेंट डे वर्सेस द ब्लड लाइन, तो ये वीडियो नेक्स्ट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि भाई वीडियो चाहिए या ना चाहिए। तो वीडियो में बस था इतना ही, रॉ की मंडे नाइट रॉ की वीडियो में था इतना ही। तो मचाते रहो धूम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।